guys, welcome back to my channel. So today we are going to discuss solution of two-dimensional Laplace equation. So basically Laplace equation का क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आ सकता है. इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना. So देखिए कैसे फाइंड आउट करेंगे. The two-dimensional Laplace equation is represented by curl square u upon curl x square plus curl square u upon curl y square is equal to 0. Now again we will let the solution as u of x y y because x और y के वेरिएबल्स हैं. सो हम सॉल्यूशन लेट करेंगे x और y के अंदर where x is a function of x only and y is a function of y only. Next we have curl square u upon curl x square means we will perform the derivative of it with respect to x. So basically how we will perform the derivative, let us see. For that we know that u is the solution of x and y. So if we will derivative it 2 times with respect to x, so it will come x double dash y, and if we will derivative it with respect to y 2 times, it will get x y double dash. So same is the procedure here. So we'll get the values and we'll substitute it in the given equation. So we'll get y x double dash plus x y double dash is equal to 0. Then we'll divide the whole equation with x and y. So it will come x double dash upon x, y double dash upon y. So x double dash upon x is equal to minus of y double dash upon y. This is only possible if either side is equated to a constant. Means this term is independent of, both the terms are independent of each other, so they can be equated to some constant k. So x double dash upon x is equal to k. So x double dash minus kx is equal to 0. Y double dash plus ky is equal to 0. So now cases arises when k is greater than 0. So when k is greater than 0, let k is equal to m square. So we'll get x double dash minus m square x is equal to 0. Here we'll get y double dash plus m square y is equal to 0. So basically यहाँ से हमारे पास ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बनेगी. उससे पहले तो हम क्या करते हैं, जो भी आपको गिवन इक्वेशन है इसने यहाँ पे k को पुट किया m स्क्वायर, लेकिन आपको कन्फ्यूज़न ना हो हम पुट कर लेते हैं k इज इक्वल टू पी स्क्वायर. सो जब हम k को पुट करेंगे पी स्क्वायर, सो विल गेट x डबल डैश माइनस पी स्क्वायर x इज इक्वल टू 0 एंड y डबल डैश प्लस पी स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0. से यहाँ से हमारे पास ऑक्सिलरी इक्वेशन, क्योंकि हम m में लिखते हैं इसीलिए ताकि कन्फ्यूज़न ना हो. सो एम स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इज इक्वल टू 0. m की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस p. हेयर एम स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इज इक्वल टू 0. सो विल गेट m इज इक्वल टू प्लस माइनस पी आइटा. सो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी c1 कोस पी एक्स. देखिए यहाँ पे प्लस माइनस, यहाँ की बात करें यहाँ पे हम ले लेते हैं c3 cos px प्लस c4 sin px फॉर आइटा टर्म्स, एंड यहाँ पे हम ले लेते हैं c1 e की पावर px प्लस c2 e की पावर माइनस px. सो ये हमने लेट किया. अब यहाँ पे जो बुक में है वो m के अकॉर्डिंग लेट किया, तो सॉल्यूशन m में आएगा c1 e की पावर mx c2 e की पावर माइनस mx. हमारा यही पार्ट x वाला जो x के लिए सॉल्यूशन था ये x के लिए था एंड ये वाला y के लिए था. तो मैंने दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख दिया. x के लिए हमारे पास p में आ रहा था, यहाँ पे हमारे पास m के अंदर आएगा. c1 e की पावर mx c2 e की पावर माइनस mx. इसने m स्क्वायर इसलिए पुट किया क्योंकि इनको लगता है कि आपको ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं, हम डायरेक्टली यहाँ पे रिजल्ट लिख सकते हैं. सो इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन हमारा सॉल्यूशन होगा, बिकॉज सॉल्यूशन इज द प्रोडक्ट ऑफ x एंड y. नाउ केस नंबर 2 इज व्हेन k इज इक्वल टू 0. सो व्हेन k इज इक्वल टू 0, this is equal to 0. So means we'll get one equation as x double dash is equal to 0 means d square x upon dx square is equal to 0. So हमने सेम ऐसा केस पिछली एक्सरसाइज में डिस्कस किया, तो यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यूज़ लिख रहे हैं. इस केस में हम क्या करते थे, इंटीग्रेट करते थे. जब हम यहाँ पे एक बार इंटीग्रेट करेंगे सो हमें यहाँ पे सॉल्यूशन मिलेगा dx अपॉन dx प्लस सम कॉन्स्टेंट c5. अगेन इंटीग्रेट करेंगे सो x इज इक्वल टू आ जाएगा c5 इंटीग्रेशन dx प्लस सम कांस्टेंट c6. सो ये आ जाएगा c5x प्लस c6. तो यही टर्म यहाँ लिखी गई है c5x प्लस c6.
y की वैल्यू आ जाएगी सिमिलरली c7y प्लस c8. सॉल्यूशन विल बी गिवन बाय प्रोडक्ट ऑफ दिस. तो देखिए यहाँ पे डायरेक्ट बिना ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखे आपको डायरेक्ट सॉल्यूशन लिखे से, तो इक्वेशन मैंने लिख के दिखाई जीरो पुट करके. नाउ नेक्स्ट इज व्हेन k इज लेस देन 0. सो हमने k को लेट किया माइनस एम स्क्वायर, देन x डबल डैश प्लस एम स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0, y डबल डैश माइनस एम स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0. सो यहाँ से सॉल्यूशन आ जाएगा c9 कोस mx प्लस c10 साइन mx. यहाँ से ऑक्सिलरी इक्वेशन में देखिए सेम केस यहाँ पे y में था. यहाँ पे y में हमारे पास कोस और साइन में आया था, यहाँ पे हमारे पास x में कोस और साइन में आ रहा है. y डबल डैश माइनस एम स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0. सो यहाँ से टू रूट्स आएंगे प्लस माइनस m. So C11 e raised to power my, C12 e raised to power my. Solution is given by product of both these. So these are equation 4th, 5th, 6th will give you the solution. Next again we have next topic, boundary condition. So solution of Laplace equation satisfying the given initial boundary conditions. So equation is given to you, boundary condition क्या है, u of 0y and u of ay are 0, and for this y lies between 0 to b. u of x0 is 0, for this x lies between 0 to a. u of xb is equal to f of x, x lies between 0 to a. So again we'll let the solution product of x and y. So basically it is a rectangle shape. So this line is y0 u0, this is u0 xa, and at y is equal to b we have the function f of x. So this is line u is equal to f of x. तो सेम प्रोसीजर रहेगा, मैं प्रोसीजर रिपीट कर देती हूँ. हमने सॉल्यूशन लेट किया, सब्स्टिट्यूट किया, वैल्यूज़ फाइंड आउट की. सो देखिए अब यहाँ पे हमने क्या किया, बेसिकली इससे थोड़ा सा डिफरेंट मेथड लगाया है. अदरवाइज हम एक और मेथड लगा सकते हैं जो हमने प्रीवियस आर्टिकल्स में किया है. तो इसने क्या किया, एक्स में अलग बाउंड्री कंडीशंस पुट किए, वाई में अलग बाउंड्री कंडीशंस पुट किए. आप इस टाइप से भी कर सकते हैं. तो देखिए एक्स डबल डैश माइनस के एक्स इज इक्वल टू 0, वाई डबल डैश प्लस के वाई इज इक्वल टू 0. नाउ हेयर ओनली यहाँ पे इसने पुट कर दिए वैल्यूज. सो मैं आपको ये आर्टिकल अपने मेथड से डिराइव करवाती हूँ. सो देखिए जैसे हमने बाउंड्री कंडीशंस के आर्टिकल हीट और वेव के केस में डिस्कस किए थे, सिमिलर प्रोसीजर से मैं आपको इसका सॉल्यूशन करवाऊंगी. बुक में थोड़ा सा डिफरेंट दे रखा है, आपको कन्फ्यूजन हो सकती है. सो आपको किसी भी आर्टिकल को माइंड में रखने की जरूरत नहीं है, आपको स्टेप्स ध्यान है कि हमने हीट में इस टाइप से किया था, वेव में इस टाइप से किया था, तो लाप्लास में भी इस टाइप से ही करेंगे. देखिए केस 1 और केस 2 से कभी भी सॉल्यूशन नहीं आता है, लेकिन फिर भी हम वो केसेस को डिस्कस करते हैं. u ऑफ एक्स वाई की वैल्यू केस 1 से हमारे पास ये आई थी सॉल्यूशन के अंदर. सो यहाँ पे हम बाउंड्री कंडीशन पुट कर रहे हैं. फर्स्ट है u ऑफ 0y. सो u ऑफ 0y. सो u ऑफ 0y में बेसिकली हम यहाँ पे x की जगह पुट करें 0, से आ जाएगा c1 प्लस c2 c3 कोस my प्लस c4 साइन my. ये हमारे पास गिवन है 0 के इक्वल. So this term cannot be 0. From here we'll get c2 is equal to minus c1. c2 अगर माइनस c1 हो गया, सो u ऑफ एक्स वाई हमारे पास अब आ जाएगा c1. c2 की जगह माइनस c1 पुट करेंगे, यहाँ माइनस c1 पुट करेंगे, c1 कॉमन निकालेंगे, e की पावर mx माइनस e की पावर माइनस mx c3 कोस my प्लस c4 साइन my. सो मैंने यहाँ डायरेक्ट c1 कॉमन निकाल के लिख दिया है. नेक्स्ट बाउंड्री कंडीशन है u ऑफ ए वाई. सो आ जाएगा c1 e की पावर ma माइनस e की पावर माइनस ma c3 कोस my प्लस c4 साइन my. दिस इज इक्वल टू 0. सो यहाँ से हमारे पास टर्म निकल के आती है c1 इज इक्वल टू 0. अगर c1 0 है देन फ्रॉम हेयर c2 विल बी ऑल्सो 0. सो यहाँ से ट्राइवल सॉल्यूशन आएगा. सो हम इस केस को नहीं लेते हैं. नेक्स्ट हम यहाँ से क्या ले सकते हैं, e की पावर माइनस ma प्लस e की पावर माइनस ma इज इक्वल टू 0. सो यहाँ से हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी e की पावर ma इज इक्वल टू e की पावर माइनस ma. सो e की पावर ये आ जाएगा 2ma इज इक्वल टू 1. सो बेसिकली यहाँ से हमारे पास कंडीशन क्या आएगी, m इज इक्वल टू 0. अगर m 0 होगा तभी हमारे पास इसको हम लिख सकते हैं e की पावर 0. लेकिन ये वाला केस कब था, जब हमारे पास k ग्रेटर देन 0 था, मीन्स m स्क्वायर था और m भी ग्रेटर देन 0 था. ये हमारे पास केस था. लेकिन यहाँ पे m 0 आ रहा है विच इज़ कॉन्ट्राडिक्शन. सो विल नेग्लेक्ट दिस केस. अब हम नेक्स्ट इसमें परफॉर्म करते हैं.
u ऑफ केस नंबर 2 में सॉल्यूशन आया था, u ऑफ 0y पुट करते हैं, यह आ जाएगा c6 c7y प्लस c8, दिस इज इक्वल टू 0. सो फ्रॉम हेयर विल गेट c6 इज इक्वल टू 0. If c6 is 0, so u of xy it will come c5x c7y plus c8. So now we'll put the condition u of ay. It will come c5a c7y plus c8. This is equal to 0. So from here we'll get c5 0. If c5 is also 0, c6 is also 0, again we'll get a trivial solution. So we will neglect this case. सो नाउ लेट्स कम टू केस नंबर 3, जो हमारा मेन केस होता है जिससे हमें सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड होता है. तो देखिए इस केस को हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे. सो फॉर दिस केस अगेन यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट किया हुआ है, लेकिन कुछ सिमिलर है, तो मैं आपको बता दूँगी सिमिलर किस टाइप से. देखिए एक्स का हमारे पास ये सॉल्यूशन आया था एंड वाई का हमारे पास इसके साथ में सॉल्यूशन आया था. सो फर्स्ट ये केस पुट कर रहे हैं एक्स 0 मीन्स u 0 y कंडीशन पुट कर रहे हैं. तो जब हम u 0 y पुट करेंगे तो ये आ जाएगा c5, ये वाली टर्म 0 बन जाएगी. अगर मैं आपको लिख के दिखाऊं तो देखिए केस थर्ड से हमारे पास ये सॉल्यूशन आया था. अब हम यहाँ पे कंडीशन पुट करते हैं u ऑफ 0 y, तो इसमें पुट करेंगे सो आ जाएगा c9, दिस टर्म इज 0 एंड ये वाली टर्म एज इट इज़ रहेगी. सो ये क्या करें, इस वाले टर्म को नहीं लिख रहे, सिर्फ x के अंदर केस को पुट कर रहे हैं. ये भी एक मेथड है, आप कर सकते हैं इस टाइप से भी. सो ये u ऑफ 0 y साइड में टर्म एज इट इज़, इसका सॉल्यूशन आपको गिवन है 0. सो यहाँ से हमारे पास c9 की वैल्यू आ जाएगी 0. c9 की वैल्यू 0 आने के बाद हमारे पास u ऑफ xy आ जाएगा c10 sin mx c11 e रेज टू पावर my प्लस c12 e रेज टू पावर माइनस my. सो नेक्स्ट कंडीशन u ऑफ ay, सो आ जाएगा c10 sin ma एंड ये वाली टर्म एज इट इज इक्वल टू 0. u ऑफ ay भी 0 गिवन है. अगर c10 0 हो गया तो ट्राइवल सॉल्यूशन आ जाएगा. तो फ्रॉम हेयर विल गेट साइन ऑफ ma इज इक्वल टू 0. सो ma इज इक्वल टू आ जाएगा n पाई, m की वैल्यू आ जाएगी n पाई अपॉन a. सो नाउ यहाँ पे हम पुट कर लेते हैं, जैसे प्रीवियस आर्टिकल्स में हमने किया था, हम सेम वैसे प्रोसीजर से कर रहे हैं. सो m की वैल्यू आ चुकी है n पाई बाय a. सो नाउ जो u ऑफ xy आया है हमारे पास ये वाली टर्म, इसमें हम सेकेंड कंडीशन पुट करते हैं, दैट इज u ऑफ बाउंड्री कंडीशन x 0 0 गिवन है. सो यहाँ पे पुट करते हैं, आ जाएगा c10 साइन mx, दिस टर्म विल कम c11 प्लस c12 इज इक्वल टू 0. सो फ्रॉम हेयर विल गेट दिस टर्म एज 0. सो c12 इज इक्वल टू माइनस c11. सो जो हमारा सॉल्यूशन है ये आ जाएगा c10, ये सॉल्यूशन हमने अभी नहीं लिखा है, c10 साइन mx, c12 इज माइनस c11, सो 11 e रेज टू पावर my माइनस c11 e रेज टू पावर माइनस my इज इक्वल टू 0. c11 कॉमन ले लेते हैं, c टाइम साइन mx c11 e रेज टू पावर my माइनस e रेज टू पावर माइनस my इज इक्वल टू 0. सो बेसिकली ये कंडीशन आ चुकी है. उसके बाद हमारे पास एक और कंडीशन गिवन है कि u ऑफ एक्स बी हमारे पास है f ऑफ x. ठीक है, अब दोनों कंडीशन से जो हमारे पास सॉल्यूशन आया है उसको हम सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं. तो देखिए u ऑफ एक्स वाई बेसिकली क्या आ चुका है, c10 और c11 का प्रोडक्ट, जैसे बुक में लिखा हुआ है इसने कुछ en सब्स्टिट्यूट कर रखा है, लास्ट में इसने bn सब्स्टिट्यूट कर रखा है, तो हम डायरेक्टली bn कर लेते हैं. bn सब्स्टिट्यूट करके एंड साइन ऑफ दिस इज un xy, क्योंकि n में हमने सॉल्यूशन लेके आए हैं, m को n में ट्रांसफॉर्म किया है. तो साइन ऑफ m की जगह आ जाएगा n पाई अपॉन a x. ये हमारे पास आ जाएगा e की पावर m की जगह आ जाएगा n पाई अपॉन a y माइनस e की पावर माइनस n पाई अपॉन a y. सो हम क्या कर सकते हैं, फर्दर इस टर्म को 2 से मल्टीप्लाई एंड 2 से डिवाइड कर देते हैं. 2 से मल्टीप्लाई एंड 2 से डिवाइड. देखिए साइन हाइपरबोलिक थीटा की यहाँ पे आइडेंटिटी बन रही है. साइन हाइपरबोलिक थीटा की वैल्यू होती है e रेज टू पावर थीटा माइनस e रेज टू पावर माइनस थीटा अपॉन 2. So this can be written as sin hyperbolic n pi y by 2 upon a. 2 नहीं आएगा यहाँ पर, सिंपल ए आएगा, और ये वाली टर्म एज इट इज़ 2bn को फर्दर हम bn लिख लेते हैं sin n pi x by a. तो देखिए बुक के अकॉर्डिंग मैंने आपको यहाँ तक डिराइव करवा दिया, ये सॉल्यूशन आ चुका है. थोड़ा सा हमने डिफरेंट प्रोसीजर से प्रोसीड किया है, लेकिन हमने ये सॉल्यूशन ऑब्टेन कर लिया. फिर बाय सुपरपोजिशन प्रिंसिपल इसको हम समेशन फॉर्म में लिख सकते हैं.
So u of xy is basically the summation of u and xy. This is the summation form and we know that u of xb पुट कर लिया b and हमारे पास जो गिवन कंडीशन है u of xb गिवन है f of x. सो ये हमें गिवन है f of x. फ्रॉम हेयर ये क्या क्या फर्दर बी एन और साइन हाइपरबोलिक एन पाई बाई ए कोई कांस्टेंट टर्म है तो उसको डी एन पुट कर लिया. यहाँ तक हमारे पास सॉल्यूशन आ चुका है. अब डी एन कैसे ऑब्टेन होगा ये बोल रहा है 9.5 रिमार्क को रिमाइंड कीजिए. बेसिकली इसका फॉर्मूला होता है 2/a. फर्दर मैं आपको स्टेप बढ़ा के आपको समझा सकती हूँ. हम क्या करते हैं इस अगर आपको ये ध्यान नहीं है तो हम इसको क्या करते हैं इस टर्म को दूसरी साइड मल्टीप्लाई करते हैं और इंटीग्रेट करते हैं लिमिट 0 से a में. जब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं तो हमें a/2 मिलता है वो तो जाके 2/a बन जाते हैं और डी एन हमें मिल जाता है. तो डी एन की वैल्यू हमारे पास ये आ चुकी है बेसिकली. और फर्दर हम डी एन को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं बी एन साइन हाइपरबोलिक एन पाई बाई ये उधर जाके डिवाइड में चला जाएगा. सो ये बी एन की वैल्यू ऑब्टेन हो चुकी है. सो बी एन की वैल्यू जो सॉल्यूशन है उसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं. सो ये हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा. सो आई होप आपको क्लियर हो गए दोनों आर्टिकल्स एंड एग्जाम्पल्स विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो.